अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद कराची में थोड़े बहुत ठंड के आसार नुमाया हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल में एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूं। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली एक लाजवाब डिश है और इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि इसके सामने मटन कढ़ाई हो या फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, बच्चे हों या बड़े, सभी कुछ भूलकर बस यही खाना पसंद करते हैं। और पराठे में फिल करके अपनी फैमिली को इसे बिल्कुल नहीं खिलाइएगा, क्योंकि आपने अगर एक बार खिला दिया तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। रोटी के साथ भी ये डिश बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आइए देखते हैं कि जायक़े और ग़िज़ाइयत से भरपूर इस डिश को किस तरह से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें लेनी है खशखाश। तो फ्रेंड्स, मेरे पास 1 पाव खशखाश है। सबसे पहले हमें खशखाश को बहुत अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। खशखाश को वॉश करके सेव करने का मुकम्मल तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। खशखाश को धोना भी काफ़ी टेक्निकल काम है। तो ये देखिए, ये अभी ठीक तरह से धुली नहीं है और स्टार्टिंग में ही इसमें से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। तो आपको भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप खशखाश से कोई भी डिश बनाएं तो आपको इसे बहुत ही ठीक तरीके से धोना है। तो खशखाश हमारी धुल चुकी है, तो अब हम इसमें साफ़ पानी डाल के इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और खशखाश को हम ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। खशखाश को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हमें इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके इसे बहुत ही बारीक पीसना है। खशखाश को भीगने के लिए जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उतना ही अच्छा इसका पेस्ट तैयार होता है। तो ये देखिए, खशखाश भीगने के बाद कितनी ज़्यादा फूल चुकी है। और अब हमें खशखाश का बहुत ही फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हम इस तरह का ब्लेंडर का जार भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में सिलबट्टा मौजूद है तो कोशिश किया करें कि सिलबट्टे पे ही खशखाश पीसें, क्योंकि सिलबट्टे से खशखाश का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी और मिल्की सा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर खशखाश का पेस्ट बन के अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी हरी प्याज। तो मेरे पास 1 पाव हरी प्याज है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हमें इसको इस तरह से कटिंग करना है कि हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमें अलग करना है और वाइट वाला पार्ट अलग करना है। हरी प्याज के दोनों पार्ट्स को कटिंग करके हम बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। तो जब तक प्याज की कटिंग हो रही है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर प्याज की कटिंग हो चुकी है। और अब हम खशखाश का बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें लेना है ऑयल। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी प्याज की जगह हम इसमें जो दूसरी वाली प्याज होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरी प्याज से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो प्याज अब हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मेरे पास है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और एक लिए हरी मिर्च। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और अब मसालों को हल्का सा फ्राई करना है। और मसालों को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के फ़ाइन चॉप्ड किए हुए टमाटर। और टमाटर और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसको इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और अगर ज़रूरत हो तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें पानी भी ऐड कर दें, क्योंकि कभी कभी टमाटर जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो देखिए, टमाटर अब सॉफ़्ट हो चुके हैं और इसको मैं चमचे से इस तरह से मैश कर दूंगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें जो खशखाश का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था वो ऐड करेंगे। अब खशखाश को हमें मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनना है कि मसालों का और खशखाश का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा पानी ड्राई हो जाए। और अभी जो हमने मसालों में खशखाश को ऐड किया है तो ये इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें एक बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। इसको मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था। तो ये देखें कि कवर करने से जब हम खशखाश को पकाते हैं तो ये थोड़ी सी फूल जाती है, जिससे इसका टेक्सचर और भी अच्छा हो जाता है। तो खशखाश को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। ये जो साबुत नारियल मार्केट में मिलता है, इसी को मैंने पीसा था। तो इसका 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नारियल का खशखाश के साथ एक मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसमें, और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए
हम इसमें एक मीडियम साइज़ का लेमन जूस भी ऐड करेंगे और अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी प्याज का हरा वाला पार्ट जो हमने अलग रखा था, वो इस टाइम पर हम इसमें शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ऑयल का इस्तेमाल तो वैसे भी कम ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप खाने में ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस टाइम पर थोड़ा सा ऑयल और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करके हम इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे रखेंगे। खास का मज़ेदार सालन बनके अब बिल्कुल तैयार है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।